अगले 5 साल तक गरीबों को फ्री में राशन मिलता रहेगा। पीएम मोदी की ओर से चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में इसका ऐलान किया गया। पीएम मोदी के इस ऐलान को न केवल विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या बीजेपी को इसका चुनावी फायदा मिल सकता है। आइए डिटेल में समझते हैं। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी के समय शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 सालों के लिए बढ़ाया जाएगा। अगले 5 सालों तक गरीबों को फ्री में राशन मिलता रहेगा। मोदी ने कहा कि मैंने तय किया था कि किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दूंगा। मैंने निश्चय कर लिया है कि देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को बीजेपी सरकार अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। ये योजना दिसंबर में पूरी हो रही थी और 2020 के बाद से ही इस योजना को लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब इसे और 5 साल बढ़ाने का ऐलान हुआ है। 5 राज्यों के चुनाव के बीच इस ऐलान से बीजेपी को क्या इसका चुनावी फायदा मिल सकता है, एक बड़ा सवाल है। कई राजनीतिक विश्लेषक विधानसभा चुनाव के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए भी पीएम मोदी का इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। भारत समेत जब दुनिया के कई देशों में कोरोना महामारी फैली उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत 30 जून 2020 को हुई थी। कोरोना के समय लॉकडाउन लगा था और कई पाबंदियां थी। गरीबों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार की ओर से इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को लगातार बढ़ाया जा रहा है। 5 किलो राशन के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है। बीजेपी की केंद्र में सफलता के पीछे उज्ज्वला योजना का भी काफी योगदान माना गया। लेकिन अब धीरे धीरे फ्री राशन योजना का भी फायदा उसे अलग अलग राज्यों में कई राज्यों में मिलता दिखाई दे रहा है। बिहार चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा मिला तो वहीं यूपी में जहां सपा जातीय समीकरण के सहारे बीजेपी को घेर रही थी, मुफ्त राशन भी मुद्दा बना। प्रधानमंत्री ने एक रैली में खुद इसका जिक्र किया। नतीजों में वो बात दिखी। यूपी में बीजेपी की सफलता के पीछे लॉ एंड ऑर्डर के साथ फ्री राशन की योजना भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। जमीन पर मैंने खुद पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान यात्राएं की, अलग अलग जगहों पर गया। वहां पर अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने काम किया था वो काफी चर्चा का विषय था। लेकिन साथ ही साथ में जो फ्री राशन की योजना थी इसका बड़ा असर देखने को मिला और वोटर पर, मतदाता पर इसका बड़ा असर होता है। प्रधानमंत्री जब इसको 5 साल तक बढ़ाने की बात कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो खुद ये जानते हैं कि जनता पर या वोटर पर इसका कितना असर पड़ रहा है। जैसा जिक्र किया गया कि कई राज्यों में बीजेपी को इसका फायदा मिला है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ ही इस ऐलान को लोकसभा चुनाव के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। 2019 में जब केंद्र में दोबारा से मोदी सरकार आई तब इसके पीछे उज्ज्वला योजना का काफी योगदान माना गया। ठीक वैसे ही जैसे यूपीए सरकार की 2009 में वापसी हुई थी और तब मनरेगा योजना का लाभ उसे मिला। 5 राज्यों के चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है और केंद्र के इस फैसले का लाभ बीजेपी को मिल सकता है। प्रधानमंत्री स्वयं इस योजना का जिक्र कई चुनावी मंचों पर कर चुके हैं। उज्ज्वला योजना 2019 के चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। तो क्या 2024 के चुनाव में फ्री राशन वाली योजना बीजेपी के लिए वैसी ही कारगर रहेगी? बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मात दी। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के पीछे कई चुनावी वादों का अहम रोल रहा। कांग्रेस पार्टी की सफलता के पीछे 5 गारंटी का अहम रोल रहा। इस 5 गारंटी में हर परिवार को 200 यूनिट फ्री बिजली, ग्रेजुएट बेरोजगार को हर महीने 3,000 रुपए, हर परिवार की महिला को 2,000 रुपए का मासिक भत्ता, हर महिला को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सुविधा और गरीबों के मुफ्त 10 किलोग्राम अनाज। ये बड़ी महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। कांग्रेस ऐसी ही गारंटी दूसरे राज्यों में भी पेश कर रही है। कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों की ओर से भी कई चुनावी वादे किए जा रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस जो है के भीतर भी ऐसी चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में राज्यों की लोकप्रिय योजनाओं को शामिल करके लोकसभा चुनाव में पेश किया जाए। ऐसे में बीजेपी के इस कदम को विपक्षी दलों की गारंटी को काउंटर करने के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार से जाति जनगणना की मांग उठी और धीरे धीरे कई राज्यों में शुरू हो गई। लालू नीतीश से एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने जाति आधारित गणना पर हाल के दिनों में काफी जोर दिया है। राहुल लगातार कह रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना एक एक्सरे की तरह है जिससे ओबीसी और अन्य वर्गों की स्थिति के बारे में पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे 4 सीएम हैं और उनमें से 3 ओबीसी के हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी उनकी सरकार आएगी वहां जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया के अधिकांश दल इस मुद्दे पर एक साथ दिख भी रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब की कोई जाति नहीं होती। गरीबी से लोगों को निकालना हमारा लक्ष्य है। फ्री राशन योजना का लाभ किसी एक जाति को नहीं मिलता, इसमें सारी जातियां शामिल हैं। ऐसे में इस ऐलान से जाति जनगणना के विपक्ष के नैरेटिव को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी।